हेलो फ्रेंड्स, मैं बीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को क्रिया पढ़ाने वाली हूं। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले वाला चैप्टर याद दिलाना चाहती हूं। आप सभी को संज्ञा और सर्वनाम बता चुकी हूं। अब आज मैं आप सभी को क्रिया बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्रिया कहलाती है। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण है पढ़ना, चढ़ना, खेलना, लिखना इत्यादि। और भी बहुत सारी क्रिया हैं जो मैं आगे बताऊंगी। अब देख लेते हैं इन कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक कौन सी क्रिया है और अकर्मक कौन सी क्रिया है। जिस शब्द में क्रिया के साथ कर्म लगा हो वो होता है सकर्मक। जिस शब्द में क्रिया के साथ कर्म लगा हो वो होता है सकर्मक। ठीक, क्रिया में कर्म का उपयोग ना हो वो होता है अकर्मक। देखिए, स का मतलब होता है सहायता करना, अ का मतलब होता है सहायता नहीं करना। ठीक, यहाँ जब स लगा है तो ये सकर्मक सहायता करती है, क्रिया के साथ कर्म सहायता करती है और इसमें क्रिया केवल कर्ता के साथ रहती है। तो उदाहरण देख लेते हैं, सकर्मक कौन सी क्रिया है। जैसे राम खाना खाता है। ठीक, ये क्या हो गए? राम आपके क्या हैं? कर्ता, खाना कर्म, खाता है। ये दोनों जो शब्द हैं आपके
क्रिया है। तो इस तरह से ये क्रिया के साथ कर्म आ रहा है, इस वजह से ये हो गया आपका सकर्मक। अब अकर्मक देख लेते हैं कौन से हैं। अब यही देख लेंगे, राम खाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे राम आपके कर्ता हो गए, खाता है क्रिया हो गया, तो ये जो आपके हैं अकर्मक क्रिया हो गया। इस तरह से बनते हैं सकर्मक और अकर्मक। कर्म हो वो हो गया आपके सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, वो हो गया आपके अकर्मक। तो ये हैं आपके क्रिया के दो प्रकार। अब देखिए और आगे देख लेते हैं। देखिए कभी कभी ये दोनों हो गया सकर्मक अकर्मक। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया के साथ कुछ तो एक क्रिया के साथ एक कर्म रहता है, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया के साथ दो दो कर्म होते हैं, उसे हम द्विकर्मक क्रिया जहाँ पर दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब वाक्य देख लेते हैं कैसे। जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। ठीक, अब देखिए ये आपके कर्ता हो गए, ये आपके कर्ता हो गए। अब यहाँ पे सोहन और पुस्तक ये दोनों क्या हो गए आपके कर्म हो गए। ये है आपके कर्म। मोहन ने किसको पुस्तक दिया? मोहन ने सोहन को पुस्तक दिया। पुस्तक और सोहन दोनों कर्म है, और जो दी बचा है वो आपके क्रिया है। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। ठीक, इस तरह से बनते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो अब देख लेते हैं, आप लोग को उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा द्विकर्मक क्रिया। आप देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। अब आता है संयुक्त क्रिया। ठीक, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया होती क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना
है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देख लेते हैं इस, देखिए संयुक्त क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना हुआ है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे वह घर पहुंच गया। अब इसमें संयुक्त क्रिया क्या है? इस वाक्य में पहुंच गया। अब इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त वाक्य है, संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया। तो इस तरह बनते हैं आपके संयुक्त क्रिया। अब देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है देख लेते हैं। अब देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके, जैसे पिताजी ने पेपर पढ़ा। पिताजी ने पेपर पढ़ा। इसके अलावा पढ़ा या पढ़ चुके ये भी हो सकता है। इसमें देखिए इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? पिताजी ने पेपर पढ़ा। इसमें मुख्य क्रिया आपकी पढ़ा हो गया। ठीक, मुख्य क्रिया पढ़ा। अब इसको छोड़कर, मुख्य क्रिया को छोड़कर जो बच रहा है ये आपकी सहायक क्रिया हो गई। जो ये मुख्य क्रिया है इसको छोड़कर ये जितने बचे हैं वो आपकी सहायक क्रिया हो गई हैं। अब इसके बाद आता है काल। क्या आता है? काल। काल क्या है? ये है काल। इसको क्या कहते हैं? समय। काल को समय कहते हैं। काल की परिभाषा क्या है? काल क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है। अब काल के 3 प्रकार हैं।
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। देख लेते हैं काल। काल क्या है? काल के 3 प्रकार हैं। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल वो काल होता है जो निरंतर कार्य चल रही है, जो काल चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और जो काम बीत चुका है या जो कल बीत चुके हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला कल है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो ये हैं आपके काल के 3 प्रकार, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आप सभी को क्रिया की विशेषण पढ़ाऊंगी। आज मैंने केवल क्रिया पढ़ाया था, कल आप लोगों को क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर, यदि आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछा करिए, मैं सवाल का आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।